हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे। देखिए, आप लोग का स्वागत है रेलवे ज्ञान मंत्र यूट्यूब चैनल में। आज हम ये देख लेते हैं कि एएलपी 2019 सीबीटी 2 में मैकेनिक डीजल जो ट्रेड होता है उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अभी आप जब ट्रेड का तैयारी कर रहे हैं, जिसके भी अच्छे मार्क आ रहे हों, तो उनको क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक में नहीं ध्यान देना है, वो सब अगर मालूम रहेगा तो आप लोग को थोड़ा-सा पढ़ने में आसानी हो जाएगा और आप लोग का तैयारी भी अच्छा होगा। देखिए, यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि ये कब का पेपर है। देखिए, सीईएन 2018 का है। 21, 22, 23 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का है। ट्रेड आप लोग देख लीजिए। हम और सब क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ट्रेड का क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए आप लोगों को मैं ट्रेड पे ले चलता हूँ। अगर आपको और ये क्वेश्चंस देखना है कैसे आए हैं, कैसे नहीं है, तो आप गूगल से ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल है। मैं बस आपको ट्रेड पर ले चल रहा हूँ। और देखिए, ये टोटली हिंदी में है। अगर आपको इंग्लिश में भी चाहिए तो बोलना, इंग्लिश वाला वर्जन भी मैं एक बार समझा दूंगा आप लोग को, वहां से आप लोग देख सकते हैं। चलिए, मैं डायरेक्ट ले चलता हूँ ट्रेड पे ही। थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए, 101 से शुरू होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए आप लोग का क्वेश्चन ट्रेड का शुरू हो चुका है। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट वाल्व का क्या उद्देश्य है। तो थर्मोस्टेट का वाल्व क्या है, ये यह शीतलक को रबर के ऊपरी पाइप से रेडिएटर तक बहने नहीं देता है जब तक कि शीतलक का ताप 90 डिग्री सेल्सियस तक न पहुंच जाए। देखिए, आप लोग जानते हैं कि डीजल इंजन जो होता है, या आपका इंजन जो डीजल इंजन होता है या कोई भी इंजन हो, आप लोग देखे होंगे एक रेडिएटर भी होता है जिसमें पानी ठंडा होता है। तो थर्मोस्टेट वाल्व इसके बीच में लगा होता है, ये आपका रेडिएटर होता है। यहाँ से पाइप थर्मोस्टेट वाल्व और यहाँ से रेडिएटर में, फिर रेडिएटर में ऐसे ऐसे ठंडा होके इंजन में आता है कूलिंग करने के लिए। थर्मोस्टेट वाल्व यही डिसाइड करता है कि कब पानी को इसमें रेडिएटर में जाने देना है और कब नहीं जाने देना है ठंडा होने के लिए। जब 90 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है या उसके ऊपर होने लगता है, इसका मतलब इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, अब इंजन को होना है ठंडा। तो ठंडा होने के लिए पानी को भी ठंडा करना होगा, तो थर्मोस्टेट वाल्व क्या करता है, ओपन हो जाता है और पानी रेडिएटर में जाता है। और आप लोग को पता ही होगा, रेडिएटर में पानी यहाँ से फ्लो होके किधर आ जाएगा, रेडिएटर में ठंडा होगा, फिर से वो इंजन में आ जाएगा। इसका मेन यही, थर्मोस्टेट वाल्व का मेन यही उद्देश्य है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, थर्मोस्टेट वाल्व का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 4। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, वेल्डिंग मशीन की विशेषताएं। मतलब वेल्डिंग मशीन को आप, डिफरेंट टाइप का वेल्डिंग मशीन होता है जानते हैं, तो उसको किसके आधार पे हम कैटेगराइज करते हैं, तो कितना आउटपुट हमारा एम्पियर है उसके हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके फ्यूल फीड सिस्टम में एयर लॉक हटाया जाता है। अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं, मैक्सिमम बच्चे तो गांव से ही रहते हैं, तो आप लोग देखे होंगे कभी कभी जब पंप या ट्यूबवेल चालू करने जाते हैं तो पानी नहीं आता है। फिर उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर बाहर से टंकी में से पानी डालते हैं, जिससे कि फिर से पानी, जब मोटर स्टार्ट करते हैं पानी आने लगता है। वही हमारा प्राइमिंग होता है। तो उसी को क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके फ्यूल फीड सिस्टम, जैसे वहां पर हम प्राइमिंग करते हैं पानी डाल के, वैसे ही फ्यूलिंग सिस्टम में भी प्राइमिंग होता है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से सिस्टम में प्रेशर कैप का उपयोग किया जाता है। आपको शीतलन सिस्टम में प्रेशर कैप का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसके कारण तेल की अधिक खपत होती है। देखिए, डीजल इंजन की यहाँ हमेशा बात हो रही है, मैकेनिक डीजल है, जाहिर सी बात है डीजल इंजन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर तेल की अधिक खपत क्यों होती है, तो इसका मेन रीजन क्या है, पिस्टन रिंग के गर्म होने के कारण। देखिए, यहाँ पर एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर क्या है, आपका पिस्टन होता है। पिस्टन के चारों साइड क्या लगा रहता है, रिंग लगा रहता है। जब पिस्टन रिंग ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये लूज हो जाता है। लूज होने के कारण क्या है, आपका जो फ्यूल है वो सही तरीके से बर्न नहीं हो पाता है।
यहाँ से लीकेज होके नीचे आ जाता है, तो अब क्या होता है, ज्यादा फ्यूल की खपत होने लगती है। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए वीवीटी का पूर्ण क्या नाम है, तो वेरिएबल वाल्व टाइमिंग होता है। नेक्स्ट है थर्मोकपल किस धातु से होता है, तो किस धातु का बना होता है, पहले आपको यही पता होना चाहिए थर्मोकपल होता क्या है। तो थर्मोकपल किसके लिए होता है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए थर्मोकपल का यूज होता है, और वो किसका बना होता है, निकल क्रोमियम का। तो यहाँ पर मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस टाइप से पूछे जाते हैं। ये सिर्फ आपका बेसिक टेक्निकल नॉलेज चेक करता है, तो ज्यादा टफ नहीं आएगा। निम्नलिखित घटक में से कौन सा एक गैस टरबाइन का हिस्सा है, आपको पता होगा गैस टरबाइन में कंप्रेसर होता है, बाकी ये कंडेंसर, पिटमैन आर्म, ऑक्सले, ये सब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा सिलेंडर ब्लॉक के सिलेंडर हेड से जुड़ा होता है, तो देख लीजिए क्या है, अप्रैल नुमा अवरोधक। नेक्स्ट जाते हैं, डायोड में धारा का प्रवाह क्या होता है, एकल धारा में होता है, एक दिशा में बहता है, ठीक है, केवल एक दिशा में होता है डायोड। उसके बाद क्या है, देखिए एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंजन घटक वाल्व संचालन के लिए जिम्मेदार है, कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट आप लोग जानते हैं क्या, मैं बता देता हूँ। डीजल इंजन आप लोग के घर में होगा, डीजल इंजन जो होता है जिसमें एक व्हील इधर रहता है, एक व्हील इधर रहता है, और यहाँ पर आप देखे होंगे जब इंजन चलता है तो ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करता है जल्दी जल्दी, तो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे क्या क्यों करता है, वहां पर एक कैम शाफ्ट लगा रहता है, ठीक है, ये हमारा वाल्व होता है, यहाँ पर एक कैम शाफ्ट लगा रहता है जो कि आपके इंजन के शाफ्ट के पैरेलल ही होता है, इंजन के समानांतर ही होता है। और मैं कैम शाफ्ट के बारे में बता देता हूँ, इसका मेन यूज क्या होता है। तो देखिए कैम शाफ्ट पे ऐसे लोब बने होते हैं, इस टाइप के लोब बने होते हैं, जितना उसको जरूरत होता है जैसा लोब बने होते हैं। लोब क्या होता है, उभरा हुआ भाग होता है, ये मेनली वाल्व को संचालित करता है, कब वाल्व को उठाना है कब गिराना है। जब ये वाल्व आप एक कैम शाफ्ट घूमता है तो ये यहाँ पर जो ऊपर नीचे करता है इसी की वजह से होता है, ये जो यहाँ पर दे रखे हैं इसी की वजह से होता है। तो पहली बात तो एक क्रैंक शाफ्ट जो होता है, इंजन का क्रैंक शाफ्ट उसके समानांतर होता है। दूसरा इसी वाल्व से आपका क्या होता है, ये जो लोब है कैम शाफ्ट पे ही लोब होता है, इसी से आपका वाल्व संचालित होता है। तो निम्न देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा इंजन घटक वाल्व संचालन के लिए जिम्मेदार है, तो कौन वाल्व संचालन के लिए जिम्मेदार है, कैम शाफ्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, पिस्टन रिंग निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं, ढलवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस टरबाइन का भाग नहीं है, देखिए गैस टरबाइन में पिस्टन नहीं होता है, पिस्टन किस में होता है, डीजल इंजन में, टरबाइन और वाइन में पिस्टन नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या, व्हाट आर द इंडियन व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड टर्म एंड, भारत स्टेज का आ रहा है एमिशन, आप लोग को तो पता है, गाड़ी पे भी आजकल लिखा रहा है भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड, BS6 BS4 BS ये सब पढ़ रहे हो ना, वही है भारत स्टेज एमिशन। ईडीसी का विस्तार क्या है, तो ईडीसी का विस्तार है इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाँ देखिए, प्री कंबस्शन चैम्बर आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ फॉलोइंग, देखिए जहां पर बहुत ज्यादा पावर और बहुत ही कम खपत में ज्यादा पावर लेना होता है वहां पर प्री कंबस्टिबल चैम्बर यूज किया जाता है, और किस टाइप के इंजेक्शन सिस्टम में मेनली यूज होता है, इनडायरेक्ट इंजेक्शन इंजन में, जहाँ पर आईडीआई टाइप का स्पार्क प्लग लगा रहता है वहां पर ये आपके यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है, फोम युक्त अग्निशामक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना होगा, मैं बता रहा हूँ आपको क्या पढ़ना है। पहले तो टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, जो आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र होता है वो कितने टाइप का होता है, तो टोटल ABC, देखिए ABCDE के इतने टाइप का होता है, तो आपको ये टाइप याद होना चाहिए। और ये टाइप किस टाइप की आग बुझाने के लिए यूज होता है, पहले तो फायर एक्सटिंग्विशर के डिफरेंट टाइप होते हैं, फिर आपको पता है फायर भी 3-4 तरह के होते हैं, एक तो लकड़ी से लगने वाला, कागज से लगने वाला, पेट्रोल से लगने वाला, इस टाइप के सॉलिड, गैस और लिक्विड, इन सब से लगने वाला आग को डिफरेंट टाइप के फायर में
कैटेगराइज कर रखा है, तो आपको कितने टाइप का फायर होता है और उस फायर का यूज किस टाइप के आग में होता है वो सब आपको मालूम होना चाहिए। इससे क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्प्रेरक कैटेलिटिक कन्वर्टर से संबंधित नहीं है? कैटेलिटिक कन्वर्टर आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? देखिए, कैटेलिटिक कन्वर्टर में इनलेट मैनिफोल्ड नहीं होता है। इनलेट और एग्जिट मैनिफोल्ड किधर होता है? आपका डीजल इंजन में होता है। कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या होता है? कार और का जो साइलेंसर होता है ना, अब गाड़ी का साइलेंसर, किसी भी गाड़ी का साइलेंसर, ये साइलेंसर हो गया, तो यहाँ पर अंदर अगर साइलेंसर को खोल के देखोगे तो यहाँ पर कुछ वो लगा रहता है, क्या इंस्ट्रूमेंट टाइप का लगा रहता है, इसी को बोलते हैं कैटेलिटिक कन्वर्टर। इसका मेन यूज क्या है? जब हमारा डीजल धुआं देता है ना, डीजल इंजन चलता है, कोई भी इंजन चलता है जो उससे स्मोक आता है, तो उसमें बहुत सारी क्या होती हैं, हानिकारक गैसेस होती हैं, बहुत सारी हानिकारक गैसेस होती हैं। तो उन सबको रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक फिल्टर लगा देता है साइलेंसर के अंदर ही, उसे कैटेलिटिक कन्वर्टर बोलते हैं। उसके बाद जो इधर धुआं स्मोक आता है, ये सब निकल के वो थोड़ा कम हानिकारक होती हैं। मेन इसे कैटेलिटिक कन्वर्टर का यही यूज है, और इसमें इनलेट टाइप का मैनिफोल्ड कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट और किसको जोड़ती है? तो कनेक्टिंग रॉड क्या होता है? देखिए, कनेक्टिंग रॉड हो गया, इधर आपका क्रैंक शाफ्ट होता है और इधर आपका पिस्टन होता है, डायरेक्टली पिस्टन से जुड़ा होता है, ये आपको मालूम होगा। ये आपका क्रैंक शाफ्ट हो गया, यहाँ पर दो व्हील लगा रहता है, देखिए दो व्हील लग गया, एक क्रैंक शाफ्ट हो गया। यहाँ पर आपका एक क्या है, ये क्या है आपका? तो कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड किससे जुड़ा रहता है? पिस्टन से जुड़ा रहता है। ये क्या है? सिलेंडर। ये आपको तो मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेटोनेशन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या होता है? जो बच्चे गांव में डीजल इंजन को देखे होंगे ना, उनके लिए बहुत आसान टॉपिक है मैकेनिकल इंजन। खट 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 की आवाज आने लगती है, वहीं डेटोनेशन और नॉकिंग होता है। दो टर्म होता है, एक डेटोनेशन एक नॉकिंग। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लुब्रिकेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक आयल के स्तर को इंगित करता है? तो डिपस्टिक गेज, सब लोग जानते हैं, बाइक में भी होता है। बाइक का मोबिल चेक करना होता है तो बगल में लगा रहता है इंजन के पास, उसे खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए होता है फायरिंग ऑर्डर। 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर कितना होता है? 1342। आपको ऐसे ही याद कर लेना, 1342 फायरिंग ऑर्डर मालूम है क्या? देखिए, जो डीजल इंजन होता है उसमें 4 सिलेंडर वाला जो डीजल इंजन होता है, ये 4 सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो फायरिंग ऑर्डर का यही मतलब होता है कि पहले कौन से सिलेंडर में आग लगेगा, जिससे कि जो पावर आउटपुट हो वो यूनिफॉर्म हो। पहले फर्स्ट सिलेंडर में आग लगेगा, फिर तीसरे सिलेंडर में आग लगेगा, फिर चौथे सिलेंडर में आग लगेगा और लास्ट में दूसरे में। इससे क्या होता है, आपका पावर जनरेशन, पावर आउटपुट क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। तो ये आपका क्या हो गया? फायरिंग ऑर्डर 1342। और आप लोग 6 सिलेंडर का भी फायरिंग ऑर्डर याद कर लीजिएगा कि कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्नेहक आयल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो घर्षण को कम करना। ऑयल किस लिए यूज करते हैं? लुब्रिकेटिंग ऑयल इंजन में होता है ना, वो किस लिए यूज करते हैं? साइकिल वाइकल आप लोग चलाते हैं तो उसमें भी पहिए में तेल डालते हैं, वो किस लिए डालते हैं? ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। ये सब क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप अगर सोचेंगे दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्राई सेल बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल किसका बना होता है? तो जिंक का बना होता है। ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू गिव द स्पेसिफाइड टॉर्क वाल्व फॉर बोल्ट एंड नट्स? टॉर्क रेंच होता है। उसके बाद क्या है, ये एसीटोन है। एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण और उपयोग के लिए उसे किसमें विघटित किया जाता है, किसमें मिलाया जाता है? तो एसीटोन से मिला के रख देते हैं, खराब नहीं होगा। देखिए मैं बता रहा था ना आपको, ज्वलनशील तरल पदार्थ अग्नि की किस श्रेणी के ऑर्डर अंतर्गत आता है? मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप फायर एक्सटिंग्विशर एफई यानी कि अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार का होता है? तो 5 से 6 टाइप का होता है, आपको वो मालूम होना चाहिए। दूसरा, आग कितने तरीके का होता है? अब बोलेंगे आग कितने तरीके का होता है, तो मेरे भाई आग भी बहुत तरीके का होता है, ये भी 5 से 6 तरीके का होता है। देखिए, गैस से लगने वाली आग, सॉलिड से लगने वाली आग, पेट्रोल वाली आग, ये जो खरपतवार होता है, कागज, ये सब से लगने वाली आग। कौन सा आग लगे? अब जैसे मान लीजिए कि पूछ दे
कि इलेक्ट्रिकल आग लग गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल आग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वहां पर आप कौन सा फायर यूज करोगे। जो 5 टाइप का फायर होता है, हर जगह इलेक्ट्रिकल में हर फायर को यूज नहीं कर सकते हो, नहीं तो खुद ही आग और पकड़ लेगा। तो आपको बी टाइप का फायर यूज करना है, सी टाइप का करना है, डी टाइप का कौन करना है, तो ये आप सेफ्टी में पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत तारों अंडरग्राउंड केबल में किस विचालक धातु का उपयोग किया जाता है, तो देख लीजिए तांबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, की वेज की कटिंग, ऐसे ऐसे जो ग्रूव होता है उसकी कटिंग के लिए किस प्रकार की रुखानी, क्रॉस कट चीजर, छेनी जिसे बोलते हैं आप लोग। देखिए बाइक तो सब लोग चलाते हैं, क्लच और फ्लाईव्हील के बीच पारंपरिक संबंध क्या है, आप लोग देखें क्या, जैसे ही क्लच दबाते हैं आपका बाइक फ्री हो जाता है, जैसे ही क्लच दबाते हैं बाइक फ्री हो जाता है। अगर उसे ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे तो क्लच असेंबली के लिए आलंबन और घर्षण सतह के रूप में कार्य करता है। देखिए मैं बता रहा हूँ मेनली क्या होता है, यहाँ आपका इंजन होता है, ठीक है, और इधर आपका आउटपुट पावर होता है। इंजन से कंटिन्यू पावर आता रहता है, इंजन से कंटिन्यू पावर आता रहता है अगर बाइक की ही बात करें, और इधर क्या है, पहियों में पावर जो ट्रांसफर होती है। बीच में रहता है क्लच, ठीक है। जैसे ही आप क्लच दबाते हैं ये दोनों क्या है, दूर दूर हो जाते हैं, पावर आना, इंजन तो चलता रहता है लेकिन पावर नहीं आता है। जैसे ही आप क्लच छोड़ते हैं ये दोनों इंगेज हो जाते हैं, लग जाते हैं, और उसके बाद पावर जनरेट होने लगता है। तो ये क्लच का मुख्य कार्य है और कुछ नहीं है। इनलेट वाल्व का आकार देखिए एग्जॉस्ट वाल्व से बड़ा होता है। इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व मालूम है आपको, ये देखिए आपका सिलेंडर हो गया, यहाँ पर इनलेट वाल्व होता है, यहाँ पर आउटलेट वाल्व। इनलेट वाल्व से हवा अंदर आती है, बर्न होता है, पावर जनरेट होता है और एग्जॉस्ट हो जाती है। तो हमेशा इनलेट वाल्व बड़ा होता है इसलिए कि पावर आपकी बाहर की हवा थोड़ी ठंडी भी होती है और उसे ज्यादा आना भी पड़ेगा इधर। ज्यादा क्यों आना पड़ेगा, जितना हवा आएगा उतना ही ज्यादा अच्छा कंबस्शन होगा, और उतना ही अच्छा कंबस्शन होगा तो पावर उतना ही अच्छा जनरेट होगा, और फिर एग्जॉस्ट वाल्व हमेशा छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एक एग्जॉस्ट गैस सर्कुलेशन ईजीआर वाल्व का उपयोग किया जाता है, टर्बोचार्जर। नेक्स्ट है, गैस टरबाइन 4 तरीके का होता है तो सबको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युतीय परिपथ इलेक्ट्रिकल सर्किट का फ्यूज क्यों झटका देता है, लघु शॉर्ट सर्किट के कारण धारा प्रवाह जो होता है बहुत ज्यादा, शॉर्ट सर्किट कर बहुत ज्यादा धारा प्रवाह हो जाता है, करंट फ्लो होता है, इसकी वजह से झटका देता है। देखिए आप लोग कूलेंट अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कूलेंट क्या होता है, जो इंजन को, डीजल इंजन को ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है ना, जिसे शीतलक बोलते हैं, शीतलक बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंजन शीतलक गुण है, मतलब जो आप लोग कूलेंट यूज करते हैं उसका कैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो देखिए लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। लो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्यों होना चाहिए लो फ्रीजिंग पॉइंट, कि ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर कम हो गया, मान लीजिए टेम्परेचर 10 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री आया, तो आपका कूलेंट जो मोबिल होता है वो इंजन के अंदर ही जम गया बर्फ जैसा। अगर कूलेंट ही जम जाएगा तो फिर इंजन स्टार्ट कैसे होगा, और इंजन का फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए कूलेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होना चाहिए, कम से कम -30 डिग्री सेल्सियस तक तो होना ही चाहिए, कि अगर इतना भी नीचे तापमान चला जाए तो ये भाई साहब कूलेंट जो है फ्रीज ना हो। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि कैसे आए हुए थे, आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जहाँ से पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ते रहिए, बस एक बार आप क्वेश्चंस देख लीजिए जिससे आपको आइडिया लग जाओगे, पढ़ते वक्त ही मिलेगा तो और अच्छे से थोड़ा पढ़िए आप। देखिए जो सबमरीन्स होता है, सबमरीन्स में इंजन को कैसे स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर कंप्रेस्ड एयर होता है, कंप्रेस्ड एयर से सबमरीन को स्टार्ट करते हैं। टर्बोचार्जर में निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो टर्बोचार्जर लगा कहाँ होता है, एग्जॉस्ट गैस के पास। जैसे मान लीजिए ये आपका इंजन हो गया, डीजल इंजन हो गया, यहाँ इसका साइलेंसर है, तो कहीं इधर पे टर्बोचार्जर लगा होगा। पहले क्या करेगा, एग्जॉस्ट गैस जाता है, देखते हैं आप लोग, बहुत स्पीड में और बहुत गर्म होता है, तो क्या इस टर्बो चार्जर को चलाएगा, टर्बो चार्जर को चला के क्या करेगा, तो यहाँ पर यही ये जान लीजिए कि टर्बो चार्जर एग्जॉस्ट वाल्व से चलता है, और इसका काम क्या होता है टर्बो चार्जर का,
तो जो हम इनटेक एयर लेते हैं, वातावरण से हवा लेते हैं, उसको क्या करता है, कंप्रेस करता है। कंप्रेस करके एग्जॉस्ट उधर इनलेट मैनिफोल्ड वाल्व में भेजता है। ये सब बहुत लंबी कहानी है, जब आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए कार बाइक आप लोग धुलवाते हैं तो कार धोने के लिए पानी का दबाव सामान्यतः कितना होना चाहिए, 100 से 110 बार। आप लोग बाइक का भी देख लेना, वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। डीजल इंजन में इंजन की अधिक खपत किसके कारण हो सकती है, तो यहाँ देखिए ईंधन इंजेक्शन पंप में ईंधन के रिसाव के कारण। सोलेनॉइड निम्नलिखित में से कौन सा स्विच प्रारंभ प्रणाली में स्टार्टिंग सिस्टम में कौन सा स्विच यूज होता है, सोलेनॉइड स्विच। नेक्स्ट क्या है, एयर क्लीनर को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है, विंग नट होता है, WINGNUT, विंग नट डिवाइस का यूज किया जाता है। जलयानों में इंजनों से सुपर चार्जिंग का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उद्देश्य, देखिए यहाँ से फिर सुपर चार्जर आ गया, किसके लिए, इंजन पावर का आउटपुट बढ़ाने के लिए। क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, ये जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब ये सब मालूम चलेगा। जर्क पंप देखिए, स्थिर जर्क पंप किस श्रेणी से संबंधित है, स्थिर श्रेणी से। निम्नलिखित उपकरणों में से किस उपकरण को मील मापी या माइलोमीटर भी कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पर माइलोमीटर और ओडोमीटर दोनों सेम है, डिस्टेंस नापने के लिए यूज किया जाता है। चाहे उसे माइलोमीटर बोल लीजिए, चाहे ओडोमीटर बोल लीजिए। कौन सी गाड़ी कितना किलोमीटर चली, वो जो डिस्टेंस नापता है वो ओडोमीटर होता है, और स्पीडोमीटर से क्या होता है, स्पीड नापा जाता है। ठीक है, रोटोमीटर टेकोमीटर आप बता दीजिए क्या होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि डायोड के लघु परिपथ शॉर्ट के कारण प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर कम विद्युत धारा का उत्पादन कर रहा हो तो क्या किया जाना चाहिए, डायोड को बदल दो। इनलेट वाल्व निम्नलिखित में से किसका बना होता है, निकल क्रोमियम स्टील का। देखिए मैं यहीं पर आपको बता देता हूं, डीजल इंजन से रिलेटेड, ठीक है, डीजल इंजन से रिलेटेड जितने पार्ट होते हैं उस पार्ट को आप सही से पढ़िए, ठीक है। कितने पार्ट होते हैं, किस पार्ट का क्या काम होता है, किस पार्ट का क्या काम होता है, और ये पार्ट किस धातु का बना होता है, किस मेटल से बना होता है, वो याद करिए आप। क्योंकि अगर आप मैकेनिक डीजल में देखेंगे तो डीजल इंजन से ही 10 से 12 क्वेश्चंस आपसे पूछ लेगा। क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, कैम शाफ्ट क्या होता है, लोब क्या होता है, इनलेट वाल्व, एग्जिट वाल्व, गजन पिन, ठीक है, इन सब का काम क्या होता है, किससे बना होता है, क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, कैम शाफ्ट क्या होता है आपका। इसके बाद क्या आता है, क्रैंक केस क्या होता है, बियरिंग कितनी लगी होती हैं, फायरिंग ऑर्डर क्या होता है। ये सब जितना भी डीजल इंजन से रिलेटेड है आप लोग डीजल इंजन को घोल के पी जाइएगा। उसके बाद क्या है, ये ब्लास्ट रजिस्टर, तो ये तो इग्निशन सिस्टम में यूज होता है। फीलर गेज देखो क्या होता है, जहां पर बहुत कम गैप है और कोई गेज आप लगा नहीं सकते, तो फीलर गेज का उपयोग करके हम उसका क्या नापते हैं, अंतराल कितना गैप है वो मेजर करते हैं। देखिए यहाँ पर इंजन के इनटेक मैनिफोल्ड में कौन सा फिल्टर उपयोग किया जाना चाहिए, तो एयर फिल्टर यूज होता है। सेल्फ स्टार्टर के रूप में भी जाना जाता है क्रैंकिंग मोटर, सेल्फ स्टार्टर है क्रैंकिंग मोटर। क्रैंकिंग मोटर बड़े बड़े मोटर को स्टार्ट करने के लिए लगा रहता है, और सेल्फ स्टार्टिंग तो आप पता ही है, बाइक स्टार्ट करते हो। विच ऑयल पंप इज यूज्ड इन स्टेशनरी डीजल इंजन, प्लंजर टाइप ऑयल पंप। वाहन में इंटर कॉलर नहीं है, देखिए ये क्या है, इंटर कूलर है, इंटर कूलर है, कॉलर नहीं है। वाहन में इंटर कूलर के साथ इस्तेमाल किया जाता है, टर्बो चार्जर जहां भी आएगा वहां इंटर कूलर आएगा। वाहनों द्वारा होने वाले उत्सर्जन को मापने की इकाई निम्नलिखित में से क्या होती है, ग्राम पर किलोमीटर। ये क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है क्या, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि जो वाहन से धुआं निकलता है ना, उसको मापने वाली इकाई क्या होती है। तो 1 किलोमीटर वाहन चला, 1 किलोमीटर चलने में कितने ग्राम वो प्रदूषण किया, कितने ग्राम पैल्यूटेंट वाहन से निकला, उसी को मेजर किसमें किया जाता है, ग्राम पर किलोमीटर में।
वही उत्सर्जन को मापने की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दोपहिया वाहनों में पूरी तरह से चार्ज होने वाली बैटरी के लिए अधिकतम वोल्टेज 14.4। क्लच का कार्य क्या होता है? इंगेज और डिसएंगेज। गियर बॉक्स और ड्राई शाफ्ट के बीच पावर को संलग्न और पृथक करना। देखिए ये आपका हो गया गियर बॉक्स और इधर क्या हो गया? ड्राइव शाफ्ट, यानी जिसमें आपका ये फ्लाई व्हील जिसमें कंटिन्यूअस पावर रहता है। ड्राइव शाफ्ट में हमेशा कंटिन्यूअस पावर होता है। इधर आपका गियर लगा रहता है और बीच में क्या होता है? क्लच। इन दोनों को कब जोड़ना है, कब दूर करना है, ये क्या काम करता है? क्लच ही काम करता है। नेक्स्ट क्या है? इंजन में लगा कैम शाफ्ट हमेशा क्रैंक शाफ्ट के समानांतर होता है। जैसे मैंने बता रखा था, एक क्रैंक शाफ्ट हो गया, यहाँ पर आपके पहिए दो लगे होते हैं डीजल इंजन में जो गांव में होते हैं। इसी के समानांतर कैम शाफ्ट भी लगा रहता है। कैम शाफ्ट में क्या ऐसे ऐसे लोब होता है, किस लिए यूज होता है? तो जो डिफरेंट डिफरेंट वाल्व होते हैं, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, उन सबको कब खोलना है, कब बंद करना है, इसी से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में डीजल का C10 नंबर कितना होता है? तो 52। देखिए डीजल हो गया और डीजल का 2 नंबर होता है, एक C10 नंबर हो गया, एक ऑक्टेन नंबर हो गया। ऐसे ही पेट्रोल का होता है C10 नंबर और ऑक्टेन नंबर। इसका C10 नंबर डीजल का कितना है? 52। ऑक्टेन नंबर कितना होता है? 44 से 52। ऐसे ही पेट्रोल का आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित हेड सिलेंडर हेड निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? एल्युमिनियम की मिश्र धातु का। अभी मैंने बोला डीजल इंजन के जितने भी कंपोनेंट और पार्ट हैं उन सब का काम क्या होता है और वो किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं वो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, जिससे जैसे आप मोबाइल नंबर याद करके रखते हो, समझ गए होंगे, वैसे ही ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डायनेमिक आयल सील, गतिशील आयल सील का उपयोग कहाँ होता है? उच्च दबाव पर तेल की आपूर्ति के लिए। हैक्स ऑफ ब्लेड्स, थिन, वो जो ब्लेड होता है ना ऐसे 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 करके गांव में देखे होंगे, वो किस लिए यूज आता है? थिन मेटल को काटने के लिए। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मापने वाहन द्वारा यात्रा की गई दूरी यानी डिस्टेंस आप किससे मापते हैं? तो अभी बताए ओडोमीटर, और इसी को क्या बोलते हैं? माइलोमीटर भी बोलते हैं। देखिए वहां पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर किससे? एक ही क्वेश्चन को घुमाया है बस। कनेक्टिंग रॉड यहाँ पर पूछ रहा है। अभी जो मैं बता रहा था कब से, कनेक्टिंग रॉड कैसा उसका आई सेक्शन होता है। कनेक्टिंग रॉड को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो वो कुछ इस टाइप का होता है, आई सेक्शन टाइप का होता है कनेक्टिंग रॉड, आई के आकार का होता है। निम्नलिखित में से किसके मिश्रण के कारण क्रैंक केस में जलीय कीचड़? क्रैंक केस क्या होता है? जहां पर आपका मोबिल मोबिल जहां पर जमा होता है इंजन का, इसके ऊपर इंजन होता है, नीचे वाला पार्ट क्रैंक केस होता है। तो जल और तेल के कारण मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा दोनों, तो इस वजह से वहां पर कीचड़ जमा हो जाता है। इंजन में लुब्रिकेंट ऑयल का दाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा? कूलेंट का प्रेशर आप कैसे मापते हैं? तो प्रेशर गेज वहां पर रहता है। देखिए अभी मैं बता रहा था कि कैम शाफ्ट जो होता है उसमें ऐसे लोब बने होते हैं, तो यहाँ पर देखिए वही पूछा है शब्द लॉब निम्नलिखित में से किस इंजन घटकों से संबंधित है? तो कैम शाफ्ट से संबंधित है। टू स्ट्रोक इंजन का पोर्ट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सिलेंडर वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शीतलकों में एंटी फ्रीज रसायन के रूप में निम्नलिखित में से किसको उपयोग क्या मिलाया जाता है जिससे आपका फ्रीज ना हो जल्दी? तो एथिलीन ग्लाइकॉल। टेपर सैंक ड्रिल को मशीन पर किसके माध्यम से लगाया जाता है? स्लीप के माध्यम से। वर्नियर डेप्थ गेज का उपयोग किसकी माप लेने के लिए किया जाता है? तो ब्लाइंड होल। वर्नियर कैलिपर जो होता है डेप्थ गेज, वो किस लिए होता है? ब्लाइंड होल की गहराई नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रैंक शाफ्ट के कितनी बार घूमने पर 4 स्ट्रोक इंजन? तो ये तो सबको मालूम है, 2 बार क्रैंक शाफ्ट घूमेगा तो 1 पावर स्ट्रोक बाहर आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टैप वॉशर का उपयोग वाइब्रेशन कंपन को रोकने के लिए। जो नट कसते हैं ना, नट बोल्ट आप लोग लगाते हैं तो वहां पर बीच में एक वॉशर लगा देते हैं, वो किस लिए होता है? कंपन को रोकने के लिए।
निम्नलिखित घटक में से स्पार्क इग्निशन इंजन का हिस्सा कौन नहीं है? तो ग्लो प्लग नहीं है। देखिए एसआई इंजन जो होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन, इनटेक होता है, इनलेट और एग्जिट वाल्व होता है, गजन पिन होता है। गजन पिन कहाँ कनेक्ट होता है? आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? कम्यूटेटर निम्नलिखित में से किसका बना होता है? तो तांबे के खंडों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पद क्लच से संबंधित है? तो प्रेशर प्लेट। क्लच जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लच में प्रेशर प्लेट लगा होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75 क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से पिस्टन किस पदार्थ से बने होते हैं? एल्युमिनियम की मिश्र धातु से। देखिए ट्रेड में 75 क्वेश्चन ही आते हैं। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, मैकेनिक डीजल से जो लोग भी लिए हैं कि उनको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। पहली बात मैं बोल रहा हूं कि एसआई और सीआई इंजन यानी डीजल इंजन के जितने भी पार्ट्स हैं उस किससे बने हुए हैं, पहले किससे बने हुए हैं और उनका क्या यूज है, वो बाई हार्ट यूज याद होने चाहिए आपको। फायर आपको पूरा याद होना चाहिए, कितने टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, कितने टाइप की आग होती है, किस टाइप का आग लगने पर किस टाइप का फायर यूज करोगे, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। कूलेंट क्या होता है, ऑक्टेन और सीटेन नंबर क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैकेनिक डीजल में अगर हम बोले तो 30 से 40% एसआई और सीआई से, मतलब स्पार्क इग्निशन और कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन डीजल इंजन जो होता है उसी से आता है। देखिए इसका हिंदी वर्जन था। हिंदी में थोड़ा क्वेश्चन टफ लगते हैं, जो इंग्लिश में पढ़ा होगा उसको बहुत आसान लगेंगे। अगर आपको इंग्लिश में भी ऐसे ही चाहिए पेपर तो बता दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो बना के। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कर सकते हैं और आप अपना पढ़ाई CBT 2 के लिए कंटिन्यू रखिए। ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।